Hello viewer, welcome to my channel Learn Physics. व्यूअर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइलैब में ODE कमांड को यूज करके एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन को कंसीडर करते हैं जो कि इक्वेशन 1 में गिवन है। व्यूअर्स, जो इनबिल्ट कमांड ODE है साइलैब में वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है, जबकि हमारे पास इस केस में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग इनबिल्ट कमांड ODE, ये हम देखते हैं। इसके लिए व्यूअर्स हमें जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। हम एक वेरिएबल लेते हैं Z1, इसको इक्वेट करते हैं अपनी इक्वेशन के वेरिएबल y से, और उसके बाद हम एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन करते हैं Z2 और इसको हम अपने इक्वेशन के वेरिएबल के डेरिवेटिव से इक्वेट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें इक्वेशन 4 मिलती है। अब आप देखिए कि अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करें तो बहुत इजीली हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस के बराबर है। इसका मतलब है ये टर्म और ये टर्म दोनों ही बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि Z1 प्राइम इज इक्वल टू Z2। यह इक्वेशन 5 आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन 2, 3 और 5 को हम अपनी सहूलियत के लिए ऊपर लिख लेते हैं। अब दोबारा से इक्वेशन 3 का हम टाइम डेरिवेटिव लेते हैं जो इक्वेशन 6 में हम देख सकते हैं। अब y डबल प्राइम की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 6 में, तो हमें मिलता है Z2 प्राइम इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अब इक्वेशन 7 को हम रीराइट करते हैं कैसे, इक्वेशन 2 की हेल्प से। अब इक्वेशन 2 क्या है, Z1 इज इक्वल टू y। अब आप देखिए यहाँ पर y है हमारे पास, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं Z1 से। तो अब हमारी इक्वेशन 7 बन जाती है इक्वेशन 8, Z2 प्राइम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर Z1। तो इस तरीके से व्यूअर्स हम इक्वेशन 1 को, जो कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन 5 और इक्वेशन 8 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जो हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है, और जो दो हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाई हैं वो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 8 ये है। व्यूअर्स, अब हम इक्वेशन 8 एंड 5 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर A को हमने एक कॉलम वेक्टर लिया जिसमें हमारे पास इक्वेशन 5 और 8 के लेफ्ट हैंड साइड के पैरामीटर्स हैं, यानी कि Z1 प्राइम फर्स्ट एलिमेंट है एंड Z2 प्राइम सेकंड एलिमेंट है कॉलम वेक्टर A के लिए। दूसरा कॉलम वेक्टर हमने डिफाइन किया Z इक्वल टू एक कॉलम वेक्टर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट Z1, सेकंड एलिमेंट Z2, और B मैट्रिक्स हमने इक्वेशन 5, 8 से बनाई है। व्यूअर्स, इक्वेशन 5 और 8 को हम इक्वेशन 9 के तौर पर लिख सकते हैं। A इज इक्वल टू B मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय Z कॉलम वेक्टर। अब देखिए इक्वेशन 5 और 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसका रिजल्ट हमें इस तरीके से मिलेगा कि जब ये दो मैट्रिसेस यानी ये मैट्रिक्स B और कॉलम वेक्टर Z मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास एक कॉलम वेक्टर आएगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास Z ऑफ 2 होगा और सेकंड एलिमेंट A कॉलम वेक्टर का हमारे पास होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एलिमेंट ऑफ Z वेक्टर। अब इसको हम अपने फंक्शन में कैसे लिखेंगे साइलैब में वो देखते हैं, क्योंकि ये क्रूशियल स्टेप है जो कि हमें
ओडी सिंटेक्स में यूज करना होगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ए इज इक्वल टू एफ, ये फंक्शन एफ है हमारा, और इसको हमें यूटिलाइज करना होगा अपने साइलैब कोड में। आप देख सकते हैं हमारे पास जो सिंटेक्स है ओडी कमांड का वो क्या है कि इसमें क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इनिशियल वैल्यूज दो हैं हमारे पास। पहली है y की वैल्यू एट t इक्वल टू 0 सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, फिर है हमारे पास y प्राइम यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, और इसकी वैल्यू एट अगेन t0। उसके बाद हमारे पास t0 कॉमा t और f, ये हमारे पास सिंटेक्स है। इसको हम थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं कि ओडीई में वैल्यू ऑफ y एट इनिशियल वैल्यू ऑफ t सेमीकोलन वैल्यू ऑफ y प्राइम एट इनिशियल वैल्यू ऑफ t, देन वी हैव इनिशियल वैल्यू ऑफ t value of t at which y is to be evaluated, comma f। व्यूअर्स, अब हम अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को साइलैब कोड में इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। व्यूअर्स, अब हम अपना फंक्शन यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 1, टी की इनिशियल वैल्यू लेते हैं हम t0 इक्वल टू 0, y की इनिशियल वैल्यू लेते हैं एट टाइम t इक्वल टू t0, y के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लेते हैं एट t0, और टाइम की वो वैल्यू आप चूज करते हैं जिस पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है और y और y प्राइम को इवेलुएट करना है। वो हम लेते हैं t इक्वल टू 1। अब हम एक पैरामीटर लेते हैं y1 ODE को यूज करने के लिए। यहाँ पर अब हम इनिशियल कंडीशंस देंगे y0 सेमीकोलन y प्राइम t0 t एंड f। अब हम y1 को डिस्प्ले करते हैं, इस कोड को रन करते हैं। व्यूअर्स, आप देखिए हमें एक कॉलम वेक्टर मिला है। इस कॉलम वेक्टर y1 में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एट t इक्वल टू 1 पर हमारा y है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो t इक्वल टू 1 पर y प्राइम की वैल्यू है। अब अगर मैं इसको एक रेंज देता हूं 1 टू 4, देखिए क्या होता है। तो हमारे पास एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम t इक्वल टू 1 2 3 4 पे हमें एक फर्स्ट रो मिली है जो कि y है, और सेकंड रो मिली है जो कि y प्राइम है। व्यूअर्स, अगर हम इसको सिर्फ एक वन वैल्यू पे दोबारा से इवेल्युएट करते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर यहाँ पर हम इनिशियल कंडीशंस में सेमीकोलन की जगह सिर्फ कॉमा लगाते हैं तो देखिए क्या होगा। ये दोनों वैल्यू साइड बाय साइड आती हैं, और अगर मैं यहाँ पर दो लिख देता हूँ, यानी कि हम टाइम की दो वैल्यूज को यूज कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। जो फर्स्ट वैल्यू है वो y है, और जो थर्ड वैल्यू है वो भी y है। जो सेकंड वैल्यू है और फोर्थ वैल्यू है वो y प्राइम है। अब यहाँ से अगर मुझे इन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है y के लिए सिर्फ, या फिर y प्राइम के लिए, तो ये इतना इजी नहीं होगा। अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो बेसिकली मुझे यहाँ पर सेमीकोलन ही लगाना चाहिए, और अब मैं इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ फर्स्ट रो एक्सट्रैक्ट करनी है या फिर सेकंड रो एक्सट्रैक्ट करनी है। तो व्यूअर्स, मुझे इस चीज का ध्यान रखना होगा। व्यूअर्स, अब हम इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कराते हैं। इसके लिए हम t वेरिएबल का ट्रांसपोज लेंगे, कॉमा सेपरेटेड। y1 वेरिएबल में हम सिर्फ रो फर्स्ट रो को पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, और इसको भी
ट्रांसपोज करेंगे। इसके बाद y1 वेरिएबल में हम सेकेंड रो को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और अब देखिए, यानी कि हमारे पास 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम टाइम का है, सेकंड कॉलम वाई वेक्टर का है, और तीसरा जो कॉलम है वो हमारा वाई प्राइम का है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई का है। अब अगर इसको रेंज दें हम ज्यादा, तो हम आराम से 1 to 10 देते हैं विद इंक्रीमेंट ऑफ 1। तो इस तरीके से ये हमारा डाटा जनरेट होता है, जिसको हम टेबुलर फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस डाटा को हम प्लॉट भी कर सकते हैं। देखते हैं वो किस तरीके से हो सकता है। देखिए, हमारे पास दोनों ग्राफ आ गए हैं। इनको हम डिफरेंट कलर्स भी असाइन कर सकते हैं। इस ग्राफ को हम लीजेंड असाइन करते हैं पहले। L is equal to legend L dot font underscore size equal to 5, L dot font underscore style equal to 4। अब हम लिखते हैं A is equal to GCA, A dot thickness equal to 4, A dot font underscore size equal to 4, A dot font underscore style equal to 4, A dot children dot children dot thickness equal to 4, A dot box equal to डबल कोट्स में ऑन। यहाँ पर हम एक्स लेवल भी दे सकते हैं। फॉन्ट साइज 5, वाई लेवल यहाँ टाइटल भी दे सकता है।
यहाँ पर हम फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं टू द 0.5। देखिए हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन विजिबल है टाइटल की जगह। अगर हम चाहें तो एक्सिस को भी ओरिजिन से पास करा सकते हैं। a डॉट एक्स अंडरस्कोर लोकेशन इंटू डबल कोट्स में ओरिजिन a डॉट वाई अंडरस्कोर लोकेशन इंटू डबल कोट्स में ओरिजिन। तो व्यूअर्स इस तरीके से हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और डेटा को हम या जो हमारा आउटपुट आता है उसको टेबुलर फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हैं और ग्राफिकली भी कर सकते हैं। व्यूअर्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल लर्न फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।